Good morning to everyone. So Vibrant Viva gives me opportunity to deliver today's session. So let's move on today's session, and we will talk about our sustainability of our network. So first of all, I welcome to all of you, and you all are unstoppable and unbeatable, powerful entrepreneurs. I welcome to all of you. Once again, good morning to everyone. And let's move on further. Next slide. Okay. We are minimum star 1,000 here. Some of our is Ruby executive, Pearl executives, Emerald executives, and Sapphire executive also, and so many diamonds also here. Everyone have a good network. Everyone have good network. Some leaders have small network, some leaders have big network, and some leaders have very, very big network. Network built by anyone. नेटवर्क जो होता है वो कोई भी बना सकता है, बट उसको जो सस्टेन करने का काम करते हैं वो लीडर्स करते हैं। आप मेरी बात को समझिए। व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नेटवर्क कोई भी बना सकता है, लेकिन उसको जो सस्टेन करता है वो लीडर करता है। अगर हम में से कुछ लोग बोले, इफ एनीवन इज से दैट आई हैव अ नेटवर्क ऑफ 500 पीपल्स बट माय नेटवर्क इज नॉट इन वर्किंग, मेरा नेटवर्क जो है वो काम नहीं कर रहा, तो इट मींस आपको अभी और ज्यादा सीखने की जरूरत है। आपको एक लीडर बनने की जरूरत है। आपको वो लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। नेटवर्क में लोग काम नहीं करते, लोगों से काम करवाया जाता है। लोग, पीपल did not want to work, but you have ability, you have to develop ability to build to drive the network. So एक लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसके अंदर एक पावरफुल लीडरशिप होती है, जिसके अंदर एक सच्चाई होती है। जब वो मीटिंग में जाता है तो लोगों को बड़े अच्छे से मिलता है, लोगों को वो गले लगाता है, लोगों को एक अच्छी स्माइल के साथ वो लीड करता है। उसके जाने से मीटिंग में माहौल बदल जाता है। तो इस तरीके का वो लीडरशिप उसको अपने अंदर डेवलप करनी है। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप he have to develop himself. So leaders, yes, look the slide. What it says, leaders who have burning fire. ये वो लोग होते हैं जो अपने नेटवर्क में आग लगा देते हैं। और नेटवर्क में आग लगाने का काम कौन करता है? लीडर्स। लीडर्स वो होते हैं जो, जिनके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है। लीडर, ये वो लीडर्स होते हैं जिनके नेटवर्क के अंदर एवरी वीक नई नई अचीवमेंट्स हो रही होती हैं। स्टार 250, डिजी रॉक स्टार, बिजनेस इंक्यूबेटर, ये सभी जो रैंक्स हैं वो तेजी से उसकी टीम में बहुत तेजी से बदल रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी टीम के अंदर बहुत बड़ी चिंगारी नहीं बल्कि बहुत बड़ा एक बूम क्रिएट करते हैं। क्योंकि नेटवर्क को ड्राइव करने के लिए एक आग की जरूरत होती है। नेटवर्क को ड्राइव, उसको एक अच्छी एज देने के लिए, उसको एक उम्र देने के लिए एक बेहतरीन लीडरशिप की जरूरत होती है। तो लीडर्स को हमेशा अपने अंदर वो आग रखनी चाहिए। यस, कि जब कोई उनके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, एनीवन हु come with a problem, then leader give him solution. Leader always says that it is temporary but permanent is a success. तो लीडर्स जो होते हैं वो अपनी टीम को एक सॉल्यूशन देते हैं, उनको एक समाधान देते हैं। और लीडर्स के अंदर एक खासियत होती है कि वो हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जब देखेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे, अ लीडर हु इज हाईली इनफ्लेमेबल। आप, when you go on the road, you
कीप डिस्टेंस फ्रॉम पेट्रोल टैंकर। व्हाई? आप जब सड़क के ऊपर जाते हैं तो आप पेट्रोल टैंकर से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि अगर इसमें आग लग गई तो ये बहुत कुछ नुकसान कर देगा और मैं भी जल सकता हूं, मैं भी इसमें बर्बाद हो सकता हूं, खत्म हो सकता हूं, तो आप उससे एक डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। इनफ्लेमेबल पर्सन, आपको एक अत्यंत ज्वलनशील इंसान बनना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल टैंकर होता है, उसमें ये मायने नहीं रखता कि उसमें पेट्रोल कितना है, 50 लीटर और 50,000 लीटर। 50,000 लीटर पेट्रोल टैंकर नीड्स अ स्पार्क, ओनली अ सिंगल स्पार्क। एक छोटी सी चिंगारी, उस टैंकर को जलाने के लिए टनों टन लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बहुत बड़ी आग की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ और सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत पड़ती है। और ऐसा आपको होना चाहिए। आप अत्यंत ज्वलनशील होने चाहिए। आप यू विल बी हाईली इनफ्लेमेबल पर्सन। जब कोई इंसान आपके ऑरा में आए तो वो मोटिवेट हो जाए। जब इंसान आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आए तो आप बातों ही बातों में मुस्कुराते हुए उसको आप एक सॉल्यूशन दे दें, उसका आप विजन क्लियर कर दें, उसको आप फर्दर प्लानिंग दे दें और वो अपनी प्रॉब्लम को भूल जाए। दिस काइंड ऑफ क्वालिटी इज हाईली इनफ्लेमेबल and you have to develop this kind of quality in yourself. If you want to grow, if you become a executive diamond, you have to develop this quality. वो इंसान जो खुद को मोटिवेट करता है और दूसरों को मोटिवेट करने की हिम्मत रखता है, वो होता है हाईली इनफ्लेमेबल। जो खुद को मोटिवेट करता है और दूसरों को मोटिवेट करता है, वो होता है हाईली इनफ्लेमेबल। अगर आप ये काम नहीं कर सकते, अगर आप ये काम नहीं कर सकते, इफ यू कुड नॉट बिकम अ इनफ्लेमेबल पर्सन, देन डेफिनेटली you become a heat conductor. Definitely you become a heat conductor. अब हीट कंडक्टर कौन होता है? वो होता है लोहा, आयरन। आयरन जो होता है, अगर उसको हम आग के नजदीक रख दें या आग में डाल दें, वो जलता नहीं है, या आग के अगर पास रख दें तो वो उस आग की हीट ले लेता है। और कोई भी इंसान जब उस लोहे को छू ले तो वो जल सकता है। इतनी हिम्मत उस हीट कंडक्टर के अंदर होती है। इफ यू आर नॉट इनफ्लेमेबल, देन डेफिनेटली बिकम अ हीट कंडक्टर। इट शुड बी आयरन। अब बात करते हैं हम क्या क्वालिटीज होती हैं एक हीट कंडक्टर में। हीट कंडक्टर इजिली मोटिवेटेड, ये वो इंसान होता है जो बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 1000 पीवी मैच कर रहा है, इफ अ पर्सन मैचेस 100,000 पीवी एवरी वीक, if we say him, let's come on, let's plan and we will match 1500 pv this week, then immediately he will motivated, easily motivated. Heat conductor is easily motivated, गेट फायर्ड इजली। वो जल्दी से मोटिवेट हो जाता है और वो बोलता है कि डेफिनेटली हम 1500 पीवी मैच करेंगे, कुछ मीटिंग्स आप मुझे दीजिए, कुछ मैं करता हूं, डेफिनेटली हम इस टारगेट को अचीव करेंगे दिस वीक। इजली मोटिवेटेड, हीट कंडक्टर easily motivated and get fired easily. Second quality of heat conductor, aggressive and pushy. aggressive रहता है, pushy होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1000 पीवी उसके मैच हो रहे हैं और 1500 पीवी की बात हुई, उसकी अपलाइन के साथ बैठकर प्लानिंग हुई और 1500 पीवी मैच नहीं हुआ, 1200 हुआ। लेकिन फिर वो अपनी अपलाइन को बोलता है इस वीक 12, लास्ट वीक 1200 हुए, इस वीक हम 1500 करेंगे, डेफिनेटली करेंगे और 1500 को भी क्रॉस करेंगे। जल्दी से वो अग्रेसिव हो जाता है और पुशी हो जाता है।
पुश करता है, अपनी टीम को पुश करता है और अपने टारगेट को अचीव करता है। सो हीट कंडक्टर फर्स्ट क्वालिटी इज easily motivated and second quality is aggressive and pushy. Now move on third quality, optimistic and futuristic. आशावादी होता है, उसको पता होता है कि इंडस वीवा से मेरी जिंदगी बदल सकती है। वो एक उम्मीद में, एक आशा में, एक अच्छी आशा को लेकर वो काम करता है और उसको पता है कि मैं 3-4 साल 5 साल अगर इसमें दे दूं तो मैं अपनी नहीं अपनी फैमिली की जिंदगी बदल सकता हूं। और वो इस उम्मीद में काम नहीं करता कि एक दिन उसको फिर से अपना जॉब करना पड़ेगा या अपनी दोबारा से बिजनेस को ओपन करना पड़ेगा। वो अपने बिजनेस को बंद करके, अपनी जॉब को छोड़ के फुल टाइम इंडस्ट्री वर्क करता है, इस उम्मीद में, इस आशा के साथ कि एक दिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक हमेशा भविष्य के लिए काम करता है, अपने आने वाले समय के लिए काम करता है, कि उसको पता है कि ये इंडस्ट्री, ये कंपनी उसको एक अच्छी सिक्योरिटी दे सकती है और डेफिनेटली देगी। हमने बहुत कुछ सुना इंडस वीवा में कि कुछ लोग जो पर्ल रैंक के ऊपर थे, वो उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई और वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी फैमिली में अच्छा पैसा जाता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने, उस पर्ल एग्जीक्यूटिव ने बड़े अच्छे से अपने बिजनेस को बिल्ड किया, उसने एक सिस्टम बनाया, उसने लोगों को डुप्लीकेट किया और आज उसी वजह से उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, उसका फ्यूचर सिक्योर है। सो हीट कंडक्टर is optimistic and futuristic. If you are not inflammable, then definitely become a heat conductor, and heat conductor is very, very optimistic and futuristic. Eager to learn and open-minded. This is fourth quality. Heat conductors हमेशा तैयार रहते हैं सीखने के लिए। जब उनकी अपलाइन कुछ बोल रही होती है तो वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फोन पर लगे हुए हैं, नो, वो हमेशा अपलाइन को सुनते हैं, वो अपलाइन के स्टाइल को फॉलो करते हैं। दे ऑलवेज फॉलो हिज अपलाइन स्टाइल, दे ऑलवेज लिसन देयर अपलाइंस एंड ओपन माइंडेड। वो हमेशा अपने दिमाग को खुला रखते हैं कि कोई भी एक बात, अपलाइन की कोई एक बात जो है वो उनकी जिंदगी बदल सकती है, वो उनके बिजनेस में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, एक बहुत बड़ा बूम क्रिएट कर सकती है। सो हीट कंडक्टर ऑलवेज ईगर टू लर्न एंड ओपन माइंडेड। फिफ्थ क्वालिटी, दे नेवर फिल्टर सिस्टम एंड सुजेशंस। वो कभी भी सिस्टम को फिल्टर नहीं करते। दे नेवर इग्नोर देयर अपलाइंस एंड देयर सजेशंस। वो कभी भी अपनी अपलाइन के बताए हुए बातों को या दिखाए हुए रास्ते को कभी भी इग्नोर नहीं करते। वो उसको फिल्टर नहीं करते कि अपलाइन ने मुझे 5 बातें बोली हैं, चलो 3 कर लेते हैं और 2 छोड़ देते हैं। वो कभी फिल्टर नहीं करते, वो कभी उसके सजेशन को इग्नोर नहीं करते। So these 5 qualities will become you a very good heat conductor. Believe me. Now, moving to the next point. This is very, very important. And everybody have to listen very carefully. A success is like a blink of an eye. Be a forever successful leader. सफलता जो होती है वो पलक झपकने के समान होती है। जितनी जल्दी वो आती है, कई बार उतनी जल्दी से वो चली जाती है। तो उसको हमें मेंटेन करके रखना है। वो ऑलवेज मेंटेन ओवर सक्सेस, बिकॉज
It is just like a blink of an eye. So be a forever successful leader by these qualities. My dear friends, do not act like a superstar. If you are Ruby executive, if you are Star 1000, if you are Pearl executive, if you are executive diamond, don't act like a superstar, but a model to follow. कभी भी आपको सुपरस्टार की तरह नहीं करना चाहिए. Superstar who always maintain distance with peoples. You don't like that. If you are Star 1000, Ruby, Pearl, Emerald, Sapphire, Executive Diamond, Executive Purple Diamond, Black Diamond Ambassador, don't act like a superstar, but a model to follow. कुछ इस तरीके से काम करो कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको अपना रोल मॉडल माने. Who are superstars? सुपरस्टार कौन होते हैं? वो होते हैं जो फिल्मों में छलांग लगा लेते हैं, जो लड़कियों के साथ रोमांस कर लेते हैं, जो और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं. तो हमें कुछ इस तरीके का काम नहीं करना. हमने गैप नहीं रखना. हमें लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना है. अगर आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल लीडर बने रहें हमेशा के लिए, तो आपको सुपरस्टार नहीं बनना, एक रोल मॉडल बनना है अपनी टीम के लिए. नेक्स्ट, डू नॉट सीक एडमायरेशन फ्रॉम अदर्स बट adored by everyone. If you want a good successful leader ever forever, don't seek admiration from others but adored by everyone. कभी भी अपना परफॉर्मेंस देने के बाद लोगों से ये मत पूछो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही. आपकी परफॉर्मेंस दुनिया आपके पीठ पीछे बोलेगी. आपको कभी भी उनसे लोगों से नहीं पूछना कि हाउ वाज माय परफॉर्मेंस, हाउ वाज माय मीटिंग. डोंट आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर टीममेट्स, फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूटर्स. Distributors, if you performed well, distributors always say that your performance is very good. My team was very motivated from you. Thank you so much. But you don't ask from that. Don't ask from your distributors. वो कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कभी नहीं पूछते कि मेरी मीटिंग कैसी रही. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. लोग आपके पीछे बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छी मीटिंग करके गए हैं सर, बहुत बढ़िया मैसेज देकर गए हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देकर गए हैं और मेरी पूरी टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है. थर्ड पॉइंट, कल्टीवेट सक्सेसफुल हैबिट्स एंड परसिस्ट ऑन सच हैबिट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो लोग होते हैं जो अपनी हैबिट्स को, अच्छी हैबिट्स को डेवलप करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुबह 6 बजे उठकर पूरे दिन का शेड्यूल बना लेना. अगर उसने बोल दिया कि मुझे 9 बजे किसी को कॉल करनी है तो 9 बजे कॉल किया. पूरे दिन का शेड्यूल बनाया. आज मुझे इतनी मीटिंग्स देनी है, आज मुझे इतनी काउंसलिंग्स करनी है, आज मुझे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी है, आज मुझे अपलाइन के साथ बैठकर मेगा वीओपी की प्लानिंग करनी है, मुझे आरटीपी की तैयारी करनी है. तो इस तरीके का वो एक शेड्यूल बना लेता है और उस शेड्यूल को कंटिन्यू रखता है. ये उसकी डेली की हैबिट होती है. ऐसा नहीं है कि आज कर लिया और कल उसको छोड़ दिया, नहीं. Cultivate successful habits and persist on such habits. He develops good, powerful habits in himself and persist on such habits on daily routine. Moving to next point, my dear friends,
Continuously strengthen your strength and improve your weaknesses. If you want a permanent success, then you continuously strengthen your strength. What is your strength? Maybe you are a very good speaker. Maybe you are a very good product trainer. Yes, maybe you manage your team very well. तो आपने हमेशा अपनी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपने और ज्यादा मजबूत करना है, और जो आपकी वीकनेस है उसको आपने इंप्रूव करना है. यू हैव टू इंप्रूव योर वीकनेसेस. लाइक मैं प्रोडक्ट का पार्ट बहुत अच्छा बता लेता हूं, प्रोडक्ट अच्छे से बता लेता हूं अपने कॉन्सेप्ट शेयरिंग में. अपने प्लान में मैं प्रोडक्ट को बहुत अच्छा शेयर कर लेता हूं, लेकिन मैं बिजनेस मार्केटिंग प्लान जो है वो मैं अच्छे से नहीं बता पाता. तो मुझे उस वीकनेस के ऊपर आई हैव टू वर्क ऑन माय वीकनेस. मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर रेगुलर काम करना पड़ेगा. पहली बार वो 5% अच्छा होगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा तो 2%, 5% और बेहतर होगा. थर्ड टाइम आई विल रिपीट, इट विल बिकम मोर पावरफुल. But I have to work on my weakness. What is my weakness? Find out the weakness of yourself and continuously strengthen your strength. You will become a powerful leader. You will drive your business drive your network in a very good manner. My dear friends, fifth point, a very, very important point. Very important point in this industry. Ignore personal feelings, but emphasize your accountabilities to the network. हमेशा 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 अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उसको इग्नोर कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम बात करते हैं कि किसी की अपलाइन से नहीं बनती और कोई अपलाइन कहता है कि मेरी ये बात नहीं सुनता. कोई कहता है कि मेरी अपलाइन से नहीं बनती और वो अपलाइन कहती है कि ये मेरी बात नहीं सुनता. बार बार समझाने के बाद भी ये फिर से वैसा काम करता है, तो मैं इससे बात नहीं करूंगा. फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्सनल फीलिंग एंड stay away from your business. Stay away these feelings from your business. इसको आप अपने बिजनेस से दूर रखें. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप अपने नेटवर्क की जिम्मेवारी को समझें और उसको आप बढ़ावा दें. इग्नोर पर्सनल फीलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, मेरा और मेरी डाउनलाइन का आपस में किसी बात को लेकर एक डिबेट हो गया. अ डिबेट बिटवीन माई एंड माई डाउनलाइन. देन वी बोथ हैव इग्नोर्ड पर्सनल फीलिंग्स. इफ ही डज नॉट, अगर वो नहीं करता है तो मुझे करना चाहिए. I have ignored personal feeling. If he does not, no issues. I have ignored personal feeling. How? जब वो मुझे नेक्स्ट टाइम मीटिंग में मिले, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे किसी वीओपी में मिलता है या किसी काउंसलिंग मीटिंग में मिलता है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है एज एन अपलाइन? मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको मुस्कुरा के बोलूं, अरे पिछली मीटिंग में क्यों गुस्सा हो गया था मुझसे? Why you are angry from my side to in last meeting? Why? With smiling face. क्यों गुस्सा हो गया था मुझसे? गुस्सा नहीं होते. तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है. You are my friend. You are my brother. Don't angry. तो ऐसा करने से हम पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं. अगर एक नहीं करता
तो दूसरे को करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैं अपलाइन हूं, आई एम रूबी, आई एम पर्ल, आई एम एमरेल्ड, तो मैं सॉरी बोलूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। नो, आप ऐसा नहीं आप सोच सकते। आप छोटे नहीं होंगे, बल्कि आप बड़े हो जाएंगे। यस, सो इग्नोर पर्सनल फीलिंग्स बट एम्फसाइज योर अकाउंटेबिलिटीज टू द नेटवर्क। हमें अपने बिजनेस की, हमें अपने नेटवर्क की जिम्मेवारियां उठानी है। जो हमारा फर्ज है, हमें उसको वो कंप्लीट करना है। सो 5 क्वालिटीज, अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर हमेशा हमेशा के लिए बनना चाहते हैं, इफ यू बिकम अ फॉरएवर सक्सेसफुल लीडर, देन यू हैव these qualities, develop these qualities, these 5 qualities, these 5 important qualities. Number 1, do not act like a superstar. Always act like a role model to your team. Second point, do not seek admiration from others, but adored by everyone. Third point, cultivate successful habits and persist on such habits. अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करो और उसको मेंटेन करके रखो, उसको डेली बेसिस के ऊपर, उसको रूटीन बेसिस के ऊपर बार बार उसके ऊपर काम करो। नंबर 4, continuously strengthen your strength and improve your weakness. हर इंसान के पास कुछ उसकी स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती हैं। अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करो और अपनी वीकनेस को इंप्रूव करो। Number 5, ignore personal feelings. My dear friends, it will kill your network. It will kill your network. And network is very important in our business, because this network, from this network, we will become executive diamond, we will become black diamond ambassador, we will become crown black diamond ambassador. This network is very important for us, and our team, our distributors are very, very important for us. So always ignore personal feelings, always ignore personal feelings. Emphasize your accountabilities to the network. अपनी जिम्मेवारियों को समझिए और उसको उठाइए। Next, always keep a footstep ahead. हमेशा एक कदम आगे रहिए, हमेशा जिम्मेवारी लीजिए और आगे आकर उसको निभाइए, आगे आकर उसको अच्छे से निभाइए। Look this, forever leading in front. हमेशा फ्रंट पर रहकर अपनी पूरी जिम्मेवारियों को एक अच्छे लीडर के तौर पर निभाइए। फॉर एग्जाम्पल, न्यू मार्केट डेवलपमेंट, ऑलवेज keep a footstep ahead. Yes, I have abilities. I will go there and recruit some people, retail some products, and from that market we will create a huge network. We will create a big business. So always keep a footstep ahead, my dear friends, and forever leading in front. हमेशा फ्रंट पर रहकर आप अपनी टीम को लीड कीजिए, फ्रंट पर रहकर। जो लीडर्स होते हैं, जो कमांडर्स होते हैं, वो फ्रंट पर रहते हैं। सो बी अ कमांडर ऑफ योर टीम। You are star 1000, no issues. You are Ruby executive, no issues. You are executive diamond, no issues. Always lead in front. Always keep a footstep ahead. These qualities will make you a big leader. So this is all about today's session, and wish you all the best
from your diamond ship and over to Nisha ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Have a Thank wonderful you. day.